भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्मी हुई और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार गर्मी का मौसम है, दुख का हुआ। एक्सेप्ट का मतलब पहले इस बात पर आपने कई बार पूछा, मैंने समाधान भी किया है। उसको आप स्वीकार करने का मतलब है उसको सहन कर रहे हैं। दुख तो होता है, उस होने वाले दुख को आप सहन करते हो। एक्सेप्ट करने का मतलब है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने हमको बार बार ये पढ़ाया है कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, मन से इंद्रियों से दुख सुख होता है। अपन मन के धरातल पे परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया, दुख हुआ कहाँ? ऐसा है कि दुख तो होता है, जहां होता है वहां पर होगा। जैसे शरीर कट गया तो दर्द तो हो रहा है, शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। सांख्य का आधार तो आपने हमको असंग बताया। अब इधर उधर क्यों जाते हो? ऐसे रूप से समझना है ना। तो समग्र रूप में समझिएगा। आप दुख होता है नहीं होता है एक अलग बात है, किससे होता है वो एक अलग बात है। दोनों को इकट्ठा क्यों जोड़ते हो आप? कारणों में मत जाइएगा ना। कारण आप जिसको मान रहे हो ना वो मान लो, मेरे क्या दिक्कत है। आप परिस्थिति के कारण से दुख होता है मान लो, या वास्तव में शरीर के कटने से दुख होता है मान लो, किसी भी कारण से मान लो। कारणों का मैं कोई निषेध नहीं कर रहा हूं। आप जिनको कारण मान रहे हो, जिन परिस्थितियों के कारण से दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को आप मान रहे हो ना, ये नहीं मान रहे हो? पहले ये बताओ। फिर आप जाते हैं ये तो परिस्थितियों के कारण से हो रहा है। मैं कब मना कर रहा हूं बिना कारण के दुख होता है, ये थोड़ा मान रहा हूं। मैं कार्य के ऊपर बात करता हूं तो आप कारण में चले जाते हो। मैं कारण का निषेध नहीं कर रहा हूं ना। परिस्थिति के कारण से दुख नहीं होता है ऐसा मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना? और ना आपका सिद्धांत है। आप भी परिस्थिति को कारण मानते हो, मैं भी मानता हूं। पर एक और से फिर बोलते हो दुख तो होता नहीं है, वो तो परिस्थिति के कारण से होता है, फिर ये बोलते हो। तो कारण का निषेध मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। एक नियम, एक सिद्धांत है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो दुख हो रहा है तो उसके भी तो पीछे कारण होगा, उसका मैं थोड़ा निषेध करना चाहता हूं, ठीक है? चलिए अब अगला श्लोक देखिएगा। दृष्टवद आनुश्रविक सही अविशुद्ध क्षया अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्य विज्ञानात्। कहते हैं जैसे दृष्ट कारणों से दुखों की निवृत्ति नहीं होती, दृष्टवत आनुश्रविक। दृष्टवत का मतलब है जो प्रत्यक्ष उपाय थे उन उपायों को अपनाने पर जो दुख निवृत्त नहीं हुए, तो दृष्ट दुखों की निवृत्ति के समान, दृष्ट दुखों की अनिवृत्ति के समान आनुश्रविका, जिन उपायों को हमने सुना है, प्रत्यक्ष देखा नहीं है। उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय और एक हमारे सामने नहीं है, केवल उनके बारे में हमने सुना है। भाई भोजन को तो हमने प्रत्यक्ष देखा है ना, ठीक है ना? भोजन को तो प्रत्यक्ष देखा है और भूख लगते ही भोजन खा करके उस दुख को निवृत्ति करते हैं। तो ये तो दृष्ट साधन हो गए। दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति हम कर नहीं पा रहे, ठीक है? तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने सुना है। क्या सुना है जी? वायु भक्षण से भी व्यक्ति दुख की निवृत्ति करता है, सुना है। आपने देखा थोड़ा है, आपने प्रत्यक्ष थोड़ा किया है। भाई हवा खा करके आदमी तृप्त रहता है, सुना ही है ना आपने, ठीक है? केवल सुन रखा है आपने, सुनी हुई बात है। तो जो दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सुने हुए साधन है
उनसे भी नहीं कर पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। उसको कहते हैं आनुश्रविका, सुने हुए उपाय। कैसे है सुना है? स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। तो स्वर्ग को तो आपने देखा नहीं, स्वर्ग के बारे में सुना है आपने। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब वो दृष्ट साधन से तो आपने दुख की निवृत्ति नहीं किया, अब ये जो सुना है ना आपने, उसको अपना करके भी दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते। आनुश्रविक उपायों से, सुने हुए उपायों से भी दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? दो प्रकार के उपाय होते हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय होते हैं और एक सुने हुए उपाय होते हैं। भी आप ऐसा कर लो जी तो हो जाएगा, आपने सुन रखा है, देखा नहीं है, उसको कहते हैं सुना हुआ उपाय। उसको संस्कृत में कहते हैं आनुश्रविक उपाय। आनुश्रविक यानी सुना हुआ उपाय। सुने हुए जितने भी उपाय हैं उनसे भी आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। तो दृष्टवत आनुश्रविक, दृष्ट उपायों के समान आनुश्रविक उपाय भी वैसे ही है जैसे दृष्ट उपाय। सही अविशुद्ध क्षय, और जो अनुश्रविक उपाय है ना, सा का मतलब है अनुश्रविक उपाय। अविशुद्ध क्षय, वो विशुद्ध नहीं है, यथार्थ नहीं है, मतलब उससे पूरा दुख दूर नहीं हो सकता, इसलिए क्षय उसका समाप्त होता है। मतलब कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला भी जाता है फिर लौट के आता है, स्वर्ग में जाकर फिर वापस लौट के आता है, दुख की निवृत्ति तो हो नहीं रही है। दुख की निवृत्ति का मतलब समझ लो, एक बार हट गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, ये है दुख की निवृत्ति। एक बार भूख लगी और एक बार खा लिया तो दोबारा भूख नहीं लगनी चाहिए। तो लोक में एकांत दुखों को भी दूर नहीं कर सकते, एकांत का मतलब लौकिक दुखों को दूर नहीं कर सकते, तो अत्यंतिक दुख की निवृत्ति कैसे दूर करेंगे? नितांत दुख की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो ऐसे ही आनुश्रविक जो सुने हुए उपाय हैं, उन उपायों से भी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और वो कैसे हैं वो उपाय? साई अविशुद्ध क्षय, एक होता है विशुद्ध और एक होता है अविशुद्ध। विशुद्ध का मतलब है बिल्कुल यथार्थ, और अविशुद्ध का मतलब है जो यथार्थ नहीं है, उसका क्षय हो जाता है। यानी मुक्ति को प्राप्त तो नहीं कर पाए हम लोग, मोक्ष तक तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन स्वर्ग तो पा सकते हैं ना, स्वर्ग को तो प्राप्त कर लो, ऐसा बोलते हैं ना लोग। जी मुक्ति तो आप नहीं जा सकते, मुक्ति में मुक्ति तक पहुंच नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, स्वर्ग को तो पालो। तो स्वर्ग भी वैसा ही है, स्वर्ग में जाएंगे वापस लौट के आना है। स्वर्ग केवल एक जन्म के लिए मिलता है, याद रखना। जो भी स्वर्ग में जाता है वो स्वर्ग केवल एक जन्म के लिए होता है, याद रखो। कोई भी स्वर्ग में जाए तो वो एक ही जन्म के लिए जाता है, उसके बाद लौट के आना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो वर्तमान के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल। कौन सा स्थान है? अंबानी का घर, ठीक है ना, राजा लोगों का घर, सुख विशेष है ना, वो एक जन्म के लिए जाओगे। देखिए जो भी बोलेंगे ना तभी बोलेंगे जब अपने हाथ में माइक हो, बिना माइक के नहीं बोल सकते। स्वर्ग विशेष स्थान पर ही होगा ना, मतलब कोई राजा व्यक्ति है, उसके यहाँ जन्म जिसका हुआ तो एक ही जन्म के लिए उसको स्वर्ग मिला है, ठीक है ना। कोई बहुत पैसे वाला सेठ है, उसके यहाँ जन्म हुआ है तो एक ही जन्म के लिए है वो। कोई राजा है, कोई व्यापारी है, ठीक है ना, जो भी बहुत अपार संपत्तियों वाला व्यक्ति है, वही तो स्वर्ग है ना, तो एक ही जन्म के लिए स्वर्ग मिलेगा। अब रही बात उम्र कितनी मिलती है, अब वहां रहने के ऊपर निर्भर करता है, उस स्वर्ग का कैसे प्रयोग करते हो आप, ठीक है ना। मतलब आपको BMW गाड़ी दे दें
तो ये कब तक रहेगी जी गाड़ी है ये? क्योंकि मारुति गाड़ी जो है ना बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा BMW गाड़ी दे देते हैं तो कब तक रहेगी? आपके चलाने के ऊपर है जी। आप उसको रफ चलाओगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, और उसको संभाल के रखोगे तो चलता रहेगा 100 साल तक। तो ऐसे ही स्वर्ग तो मिल गया आपको, अच्छे घर में तो जन्म मिल गया, अच्छे माता पिता का यहाँ जन्म मिला, अच्छे साधन मिल गए आपको, हर सुविधा मिल गई। कब तक जिएंगे जी? अब उन साधनों के जैसा प्रयोग करोगे उसके हिसाब से आपका चलेगा निर्णय कि उम्र कितनी होगी जी, उसके उपयोग के ऊपर होगी। कोई कहे जी ये मैं लड्डू खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, हो जाएंगे जी। और कितने लड्डू खा रहे उसके ऊपर निर्भर करेगा ना। एक दो लड्डू खाते तो बहुत सुखी हो जाओगे, और 20 लड्डू खाओगे तो फिर दुख होगा आपको। ठीक है जी, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। अतिशय युक्त, अतिशय युक्त भी हो यानी बहुत अधिक सुख भी हो स्वर्ग के अंदर, वो कितना ही अधिक सुख हो। अतिशय का मतलब है बहुत अधिक सुख। बहुत अधिक सुख क्यों ना हो, पर वो सुख कम हो जाएगा, वापस लौट के आना ही पड़ेगा। राजा बन गया तो हमेशा राजा बन के नहीं रहता है, उतरना पड़ता है 5 साल के बाद में। ठीक है ना, दूसरा जीत जाता है ना, बिल्कुल वो उतर जाता है, कोई उसके पास अधिकार नहीं रहता है राजा का। ठीक है, राजा का कोई अधिकार नहीं होता। किसी ने बोला अमेरिका में एक आदमी, ये कौन है, तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, अब क्या कर रहा है, किसी मॉल में काम कर रहा है, किसी सुपरमार्केट में काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? कौन? जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति था। सामान्य हो जाता है। ये अलग बात है, यहाँ अधिक कुछ करते रहते हैं लोग, लेकिन विदेशों में तो सामान्य हो जाता है व्यक्ति। लंदन का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, उतर गया पद से, अपना 2 सूटकेस लेकर के खड़े हैं ट्रेन के लिए, लोकल ट्रेन के लिए, अकेला। मेरी बात समझ रहे हैं? साधारण हो जाता है व्यक्ति। मतलब प्राइम मिनिस्टर लंदन का, यूरोप का, ठीक है, यूरोप का नहीं, मतलब एक देश का, इंग्लैंड का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है उतर गया पद से, समाप्त हो गया 5 साल का जितना का था, और उसके बाद 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर के लोकल ट्रेन के लिए खड़ा है। अब देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ का एमएलए भी हो ना, एमएलए तो क्या काउंसलर भी हो ना, वो भी ऐसी गाड़ी लेके चलता आदमी। ठीक है, कहने का मतलब है, तो कह रहे अतिशय युक्ता, मतलब बहुत अधिक सुख से युक्त भी क्यों ना हो व्यक्ति, वापस लौटना पड़ता है उसे स्वर्ग से। तद विपरीत, उसका उल्टा देखो, तद विपरीत मतलब दृष्ट साधनों और अनुष्यविक साधनों से विपरीत साधनों को अगर हमने अपनाया, उनसे अलग साधनों को, कौन से हैं वो विपरीत साधन? विवेक को, वैराग्य को, अभ्यास को, ये सांख्य दर्शन में जो जो उपाय बताएं, उन सारे उपायों को अगर हमने अपनाया है, तो वो उपाय कैसे हैं? श्रेयान, वो श्रेयस्कर है, वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। तद विपरीत श्रेयान, दृष्ट और अनुश्रविक उपायों से विपरीत जो उपाय है, उनसे अतिरिक्त जो उपाय है, वो श्रेयान, वो श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। और उन्हीं उपायों से व्यक्त को समझ सकते हैं। व्यक्त का मतलब है सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि है ना, ये व्यक्त है ना, अभिव्यक्त है, इस सृष्टि को समझ सकते हैं। और उन्हीं उपायों से अव्यक्त को भी समझ सकते हैं, यानी प्रकृति की मूल सत्वर स्तंभ। और उन्हीं उपायों से ज्ञान, चेतन आत्मा को भी समझ सकते हैं। इन तीनों तत्वों को हम समझ सकते हैं। संपूर्ण विकृति रूपी ये ब्रह्मांड, और इस विकृति रूपी ब्रह्मांड का जो मूल कारण है सत्वर स्तंभ, वो अव्यक्त के रूप में है, और ज्ञान आत्म तत्व के रूप में है।
तो इन तीनों प्रकार के तत्वों को जान लेने से व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। स्पष्ट हो गई? फिर देखिएगा, दृष्टवत आनुश्रविक सही अविशुद्ध क्षय। दृष्ट उपायों के समान आनुश्रविक उपाय भी विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है, इसलिए क्षय, उनका क्षय हो जाता है। चाहे उसमें अतिशय युक्त बहुत बड़े बड़े सुखों को क्यों ना प्राप्त कर लिया तो भी उनका क्षय हो जाता है। और तद विपरीत दृष्ट और अनुश्रविक उपायों से भिन्न जो उपाय हैं, अभ्यास, विवेक, वैराग्य, यम नियम आदि उपाय, वो उपाय श्रेयान, श्रेष्ठ करे। उन उपायों को अपनाया जा सकता है। उन उपायों को अपना करके व्यक्ति व्यक्त को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकता है, अव्यक्त इस ब्रह्मांड का जो कारण है उसको जान सकता है, और जो ज्ञा है, आत्मा है, उस आत्म तत्व को भी जान सकता है। तो इन तीनों तत्वों को विज्ञानात्, जान लेने से, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा रूपी आत्मा को विज्ञानात् जान लेने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ऐसा है। और अविशुद्ध का मतलब है पाप युक्त है, वो पाप से युक्त है वो, इसलिए उसका क्षय होता है। पाप का मतलब है अविद्या। दृष्ट साधनों में, आनुश्रविक साधनों में पाप संयुक्त है, यानी अविद्या युक्त है। आगे बढ़े। अब कह रहे हैं मूल प्रकृति अविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुषः। कहते हैं मूल प्रकृति, मूल जो प्रकृति है, कौन है? सत्व रज तम। वो कैसा है? अविकृति, वो विकृत नहीं है, वो विकृत नहीं होता। मूल प्रकृति के रूप में रहता है, वो विकृति नहीं है, यानी वो कार्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अविकृति का मतलब है वो कार्य नहीं है। मूल प्रकृति जो है वो कार्य नहीं है। और महदाद्या सप्त, महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये 7 हैं। महदाद्या सप्तः प्रकृतिर विकृतयः। वो कहते हैं महदाद्या, महदाद्या से महतत्व को लीजिएगा और अहंकार को लीजिएगा और 5 तन मात्राओं को लीजिएगा, ये 7 है। सप्त महदाद्या सप्त, महदादि जो 7 प्रकार के तत्व है वो कैसे हैं? तो कहा वो प्रकृति भी है, यानी कारण भी है, और विकृत या कार्य भी। ये बात पकड़ में आ रही है? प्रकृति कैसी है? वो अविकृति है, यानी वो किसी का कार्य नहीं है। प्रकृति कैसे है जी? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति कैसी है? अविकृति, वो किसी का कार्य नहीं है। लेकिन महदाद्य, महतत्व, अहंकार और 5 तन मात्राएं, कितने हो गए? 7। इसलिए कह रहे महदाद्य सप्त। ये महदादि 7 पदार्थ जो है ये प्रकृति कारण भी बनते हैं और विकृतया कार्य भी बनते हैं। ये दोनों हैं। आज पकड़ में आ रहे सबको? क्योंकि महतत्व किसी का कारण बनता है और महतत्व किसी का कार्य बनता है। महतत्व जो है प्रकृति का तो कार्य है और महतत्व अहंकार का कारण है। तो महतत्व कैसा है? प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति का मतलब कारण और विकृति का मतलब कार्य। मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, ये एक बात कही। और महतत्व को, अहंकार को और 5 तन्मात्राओं को कारण भी बताया और कार्य भी बताया। ठीक है, अगली बात, षोडशकस्तु विकारः, और जो 16 पदार्थ हैं वो केवल विकार है, वो केवल कार्य है।
षोडश का 16 पदार्थ ऐसे हैं वो जो केवल कार्य हैं, वो कारण नहीं बन सकते। 16 पदार्थ कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 नहीं 5 महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत वो केवल विकार है। हाँ याद रखना, वो केवल विकार है। मैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन 11 और 5 महाभूत 16। स्पष्ट हो रहा है जी? वो केवल विकार है, वो किसी के कारण नहीं है। और फिर कहा न प्रकृति न विकृति पुरुषः, और पुरुष कैसा है? न तो वो प्रकृति है, किसी का कारण है, और न किसी का वो कार्य है। ये बात पकड़ में आ रही? पुरुष कैसा है? न प्रकृति न विकृति पुरुषः, पुरुष ऐसा है न तो वो किसी का कारण बनता है। कारण का मतलब उपादान कारण। हाँ, निमित्त कारण तो बनता ही है। यहां प्रसंग चल रहा है उपादान कारण की। तो पुरुष न प्रकृति न विकृति, पुरुष जो है, आत्मा जो है, न तो वो किसी का उपादान कारण बनता है और न ही वो किसी का कार्य है। इसलिए कह रहे हैं प्रकृति पुरुष न प्रकृति न विकृति, और षोडशकस्तु विकार, और 16 पदार्थ कैसे विकार है, वो केवल कार्य है, वो कारण नहीं बनते। आपके मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो रहा है? 16 पदार्थों में कारण कार्य हैं, कारण नहीं बनते हैं? कोई प्रश्न उपस्थित हो रहा है? नहीं हो रहा है? देखिए, मेरे पहले प्रश्न को समझ लो। प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर देना, प्रश्न को ना समझ करके कुछ नहीं बोलने का। मेरा एक प्रश्न है, 16 पदार्थ वो केवल कार्य है, वो कारण नहीं है, ये मेरा कथन था। ठीक है, इसमें कोई आपके मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा हो तो उत्तर दे सकते हो। हाँ बोलिए। मैं पंच महाभूत आगे भी तो बढ़ते हैं। हाँ देखो, इनके बारे में प्रश्न उपस्थित हो, क्योंकि इन्होंने प्रश्न को समझ लिया मेरा, और आप लोग नहीं समझ रहे। पंचमहाभूत जो है, यानी पृथ्वी किसी का कारण नहीं है, जल किसी का कारण नहीं है, अग्नि किसी का कारण नहीं है, वायु किसी का कारण नहीं है, और आकाश किसी का कारण नहीं है। केवल पृथ्वी तत्व किसी भी वस्तु का कारण नहीं है, केवल जल तत्व किसी भी कार्य का कारण नहीं है, केवल अग्नि तत्व किसी भी कार्य का कारण नहीं है, केवल वायु तत्व किसी भी कार्य का कारण नहीं है, केवल आकाश तत्व किसी भी कार्य का कारण नहीं है। इसलिए सब विकार है, ये कारण नहीं बनते। और आपका प्रश्न है पंचमहाभूत तो बनते, पांचों महाभूतों को मिलाने पर ये सब सृष्टि दिखाई दे रहे हैं, ये सब बन गए। अंतिम कार्य जो है पंचमहाभूत है, क्योंकि पंचमहाभूत में से पृथ्वी को लेकर के केवल पृथ्वी एक तत्व, पृथ्वी तत्व किसी कार्य वस्तु का कारण नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उत्पत्ति की प्रक्रिया में आपने जो पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारा, अहंकारात् पंच तन्मात्रानि, पंच तन्मात्रेभ्य स्थूलभूतानि। बस यहीं तक आ गए, इसके आगे नहीं आ। अंतिम कार्य पंचमहाभूत है, याद रखना। ठीक है ना? जैसे अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होते हैं, अहंकार से मन उत्पन्न होता है, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही
देखिएगा, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। एक गंध तन्मात्रा यानी गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। केवल गंध तन्मात्रा से पृथ्वी, केवल रस तन्मात्रा से जल, केवल रूप तन्मात्रा से अग्नि, केवल स्पर्श तन्मात्रा से वायु, केवल शब्द तन्मात्रा से आकाश। क्या केवल पृथ्वी से कोई तत्व उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए वो अंतिम पदार्थ है, अंतिम कार्य वस्तु है। इसलिए इसको कहा विशेष। आपने पढ़ा है ना, विशेष होते हैं। कितने होते हैं विशेष? 16 पदार्थ होते हैं विशेष। उनसे कोई नवीन नूतन पदार्थ नहीं बनता, इसलिए उसको विकार कहा। अब स्पष्ट हो गई जी आपको? और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का मतलब जो दिख रहा है ना, इनको नहीं समझना। हाँ जी, पृथ्वी का मतलब ये धरती नहीं, ये धरती तो पांचों महाभूतों को मिलाने पर बनी है। ये पृथ्वी माइक ऑन करिए। हाँ तो पास में रखिए, बोलिए। जी, तो ये पृथ्वी, जल, ये जो माइक को ऐसा रखिए, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो महाभूत है जी, उनसे तो हमारा शरीर भी बना है। पांचों को मिलाने पर शरीर बना है, तो इंडिविजुअली नहीं कुछ कर सकते। हाँ, ये कहना चाह रहे। केवल पृथ्वी तत्व से। फिर वो कारण तो हाँ जी, फिर वो कारण बन गए ना, वो स्थूल जो अलग अलग चीज है उनके। देखिए, एक जब आप बोलते हो ना, बोलने का अर्थ होता है सामने वाले को सुनाई देना। आपके बोलने पर सामने वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, मैं को बिल्कुल पास में रखिए ना, डरते क्यों? बिल्कुल पास में रखिए, कोई डरना नहीं। अच्छा, स्प्रे हो जाएगा इस पे। हाँ हाँ, अब ऐसे बोलिए जी। तो वो जो पंच महाभूत हैं जी, तो उनसे तो अलग अलग प्रकार के स्थूलभूत बनेंगे, जैसे शरीर बनेगा, वृक्ष बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो वो कारण क्यों नहीं होंगे? पांचों मिलकर के तो कारण बनते हैं, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक केवल पृथ्वी तत्व कारण नहीं बनता किसी कार्य द्रव्य का, इसलिए उसको विकार कहा। अच्छा, अब पकड़ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया वो आपको बताना पड़ेगा। वो जैसे स्थूलभूत है एक जी, पृथ्वी तत्व है। हाँ पृथ्वी तत्व और एनर्जी वाला तत्व जो है अग्नि तत्व, जी, दोनों मिलेगा तो उसका अलग नहीं बनता है। कोई भी विजिबल पदार्थ जो हमको दिखाई दे रहे हैं, उनमें पांचों भूत हैं। हाँ, मिले हुए। हाँ, पांचों मिले हुए। कोई भी विजिबल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पांचों महाभूत हैं। केवल अग्नि और वायु मिलकर के कोई बन रहा हो, और वो ऐसा कोई तत्व नहीं। गेहूं के दाने में पांचों महाभूत। जी हाँ, दुनिया में जिसको भी आप देख रहे हो, आंखों से या इंद्रियों से, उन सब में पंचमहाभूत मिले हुए। कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें पंचमहाभूतों में से दो मिले हो, एक मिला, एक ही से बना हो, या तीन से बना हो, या चार से, पांचों से मिलकर के बना है। में भी पांचों महाभूत। जब बोल ही रहा हूं, सभी कोई तत्व ऐसा नहीं है जिसमें पांच महाभूत ना मिला हो, चाहे वो पेन हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी हो। तो स्वामी जी, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उनमें मात्रा अलग अलग होगी। क्या? पंचभूत मिलकर ही प्रत्येक पदार्थ बनाते हैं जी, तो उनकी मात्रा अलग अलग होगी। बिल्कुल होती है ना। दो नियम है संसार में, दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। प्रत्यक्ष जो आप बनाते हो, दो प्रकार के पदार्थों को बनाते हो। एक सम मात्रा में मिला करके बनाते हो, और एक विषम मात्रा में मिला करके बनाते हो। दोनों ढंग से बनते हैं। तो जैसे शरीर को पार्थिव कहा जाता है, तो इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। जी, द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः